गुड मॉर्निंग। तो आप सबको गंगा मैया पाठ के तीसरे चरण में स्वागत है। तो अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो गंगा मैया के मन की भावनाओं को तो हमारे सामने प्रकट करते हुए बताती है कि लोग अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन हकीकत में गलत काम करते हैं, गलत सोच रखते हैं। तो ऐसा करने से कभी देश आगे बढ़ने वाला नहीं है बोलकर बात करते हैं। तो लेखक और गंगा मैया के बीच में जो संवाद है, बातचीत है, वो आगे बढ़ते हुए चलती है। तो फिर लेखक यहाँ पर गंगा मैया से सवाल करते हैं, कहते हैं कि माँ, हाँ माँ, आपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? तो लेखक गंगा माँ से सवाल करते हैं, कहते हैं कि माँ, तो आज के ज़माने में लोग जो है धर्म को और जीवन को अलग अलग बना दिया है। धर्म और जीवन अगर से अलग अलग बना देते हैं तो वो कभी अच्छे व्यक्ति हो ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना है। धर्म अक्सर हर धर्म में यही सिखाया जाता है, तो सच्चाई का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों के मन को चोट नहीं पहुंचाना, कभी किसी धर्म के अन्य धर्म के बारे में गलत अफवाहें, गलत बातें न करना और अपमानजनक बातें न करना, और अपने धर्म को अच्छा मानना और पराये धर्म को भी सही मानना, तो ये धर्म कहलाता है। धर्म में कभी ऊंच नीच की भावनाएं, आगे पीछे की भावनाएं होती नहीं हैं। इसीलिए लेखक सवाल कर रहे हैं, तो माँ, आज के लोग जो है धर्म और जीवन को अलग करके रखा है। आज तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, निर्मलता ज़्यादा आनी चाहिए, पवित्रता ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों लोग धर्म के गीता जैसे गीता, कुरान, बाइबल ऐसे ग्रंथों को जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, उसके अनुसार जीवन आचरण करेंगे नहीं, तो वो कैसे सुधार होगा? इस विषय पर तुम्हारा क्या कहना है माँ बोलकर तो लेखक क्या कर रहे हैं, धर्म और जीवन के बीच में जो अंतर आया हुआ है, उस अंतर के बारे में सवाल पूछते हैं। तो गंगा माँ कहती है, बेटा, देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। क्या क्या बढ़ती जा रही है? देश में समस्याएं, महंगाई बढ़ती जा रही है, रिश्वत लेना, रिश्वतखोरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो वो तो भी देश की सबसे बड़ी समस्या है, रिश्वतखोर। तो रिश्वत देने वाले भी हैं और रिश्वत लिए बिना कुछ काम होने वाला नहीं है। पाशविकता का माना होता है तो पशु के जैसे व्यवहार करना, जैसे क्रूर प्राणियों के जैसे व्यवहार करना, पाशविकता जिसे बोलकर कहा जाता है। तो इंसान उससे भी आगे बढ़कर है। पशु के मन में तो कभी दया धर्म आ सकता है, करुणा भाव आ सकता है, लेकिन आज के इंसान में वो भावनाएं नहीं हैं। ये सब बढ़ती चली जा रही है, इनका कोई अंत दिखाई नहीं देता। ये सब क्यों होता है? ये सब जो महंगाई बढ़ती जा रही है, रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, तो लोगों में पाशविकता बढ़ती जा रही है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसका कारण एक ही है कि लोग धर्म को जीवन से अलग करके रख दिए हैं। तो जीवन केवल जीने के लिए है, बढ़ने के लिए है, रिश्वत लेने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है बोलकर कहते हैं। तो धर्म का आचरण तो करते ही रहते हैं, धर्म का आचरण करते रहते हैं, धर्म के बारे में सुनते हैं, लेकिन उस धर्म में क्या कहा जाता है उसका अनुसरण कभी ये लोग करते नहीं। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। धर्म का तो व्यापारीकरण, और अंडरलाइन कर लो इस बात को, किसका व्यापारीकरण हो रहा है? धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। तो एक मास का सवाल है। तो हम लोग देखते हैं धर्म के नाम पर क्या कुछ होता है, धर्म के नाम पर किस तरह से
बिजनेस बढ़ाए हैं, धर्म के नाम पर कैसे व्यापारीकरण किया जा रहा है, तो ऐसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर पैसा ही सब कुछ है। तो अमीर है तो उसके लिए अलग से लाइन लगी रहती है, तो गरीब है तो उसके लिए अलग से लाइन लगी रहती है। जो ज़्यादा पैसे देता है तो उसे जल्दी से काम करके भी, उसमें भी प्रार्थना करने में भी, तो प्रार्थना करवाने में भी अलग अलग से विंग बनाए गए हैं, डिवाइड बनाए गए हैं। क्योंकि जो पैसे वाला है उसका मान सम्मान बढ़ता है, उसे अलग से पूजा होती है, तो वो पैसे ज़्यादा देकर करवा सकता है। तो इस तरह का यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो क्या कहना, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, तो गिरा अनयन नयन बिनुबानी। जैसे सियासत के बारे में, राजनीति के बारे में कहना ही क्या है, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। कभी कोई किसी के नज़र के सामने गिरना नहीं चाहता, तो अक्सर अपने आप को महान समझता है। अक्सर वो कितना ही क्यों ना नीचा हो, कितना ही क्यों ना बुरा हो, लेकिन फिर भी आज की जो राजनीति में जाता है तो वो व्यक्ति बुरे काम ज़्यादा करता है, अच्छे काम कम करता है, तो अंत में उसी को महान बोलकर पुकारा जाता है, उसी को नायक बोलकर कहा जाता है। ऐसे हम लोग कई उदाहरण देख सकते हैं। गिरा अनयन नयन बिनुबानी, किसी के नजरों के सामने, नयन का मतलब नयन आंखें, किसी के आंखों के सामने कोई गिरना पसंद नहीं करता, तो उसके लिए तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक लोगों के जान लेने पर भी तुल जाते हैं, लोगों के जान लेकर अपने आप को महान प्रदर्शित करते हैं। आजकल के जो सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं, जो हकीकत है, कोर्ट हकीकत को देखना चाहिए, लेकिन हकीकत से ज़्यादा पहले ही ये लोग अपना रिपोर्ट कार्ड दे देते हैं, ये बुरा है और ये अच्छा है बोलकर कह देते हैं। तो इस तरह से राजनीति में जो है वे लोग आते हैं, अक्सर अपने आप को किसी की नज़रों के सामने गिरने नहीं देते, हकीकत में वो गिरे हुए लोग ही होते हैं। तो इसका कारण एक ही है कि जीवन से धर्म को अलग करके रखा गया है, तो इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है बोलकर गंगा मैया यहाँ तो लेखक से कह रही है। तो लेखक इनकी बातों को सहनशीलता के साथ सुनकर फिर सवाल करते हैं, दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है, जो दलदल पैदा करती है। दल से दल लड़ता है, दल का मतलब होता है एक संघ, यानी कि एक पार्टी। तो एक पार्टी को दल कहा जाता है, जैसे जनता दल कहते हैं। दल का मतलब इस संगठन को दल कहा जाता है। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, अलग अलग पार्टी के बीच में लड़ाई होती है, दलों में अंदर भी लड़ाई होती है। जो दल होता है, जो संगठन होता है, संगठन के बीच में भी लड़ाई होती है। ये दल से दल लड़कर और दल के अंदर लड़कर तो पूरे माहौल को दलदल पैदा करती है। दलदल का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप भी हो जाता है। दलदल के माने हैं जैसे जहाँ पर पानी भी होता है, कीचड़ भी होता है। जो भी व्यक्ति उस दलदल में अगर से जाकर गिर जाएगा तो समझ लो उसे जब तक बाहर का आदमी उठा नहीं सकता तब तक वो दलदल से ऊपर नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कुआं है समझ लो, तो कुएं में पानी तो होता ही है, अगर उसके अंदर मिट्टी पड़ के, पत्ते पड़ के, पेड़ पौधे पड़ के सड़ गया हो तो पानी अंदर जाता नहीं और मिट्टी वगैरह जो है वो सड़ जाता है। दिखने में क्या आता है, मिट्टी के समान ही दिखते रहता है। अगर उस दलदल के अंदर कोई गिर जाए तो जिंदा वापस नहीं आ सकता। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं माँ बोलकर सवाल पूछा जाता है। मतलब पार्टी के बीच में लड़ी जाती है तो पार्टी के अंदर भी लड़ी जाती है। इस तरह से लड़ के पूरे माहौल को, जैसे दलदल के मतलब जो जाता है वो वापस नहीं आ सकता, इसी स्थिति बना दिए है ना माँ बोलकर सवाल पूछा जाता है। तो उत्तर में माँ जवाब देती है, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। असली झगड़ा किसका है बोलकर सवाल पूछा जाता है। असली झगड़ा कुर्सी का है बोलकर आपको उत्तर देना है। असली झगड़ा कुर्सी का है।
बेटा कारण तो अलग अलग बताते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। बोलते हैं कि नहीं तो मैं समाज सेवा करने आया हूँ, नहीं मुझे अच्छा काम करना है, समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनना है, इसलिए आया हूँ, इसीलिए मुझे चाहिए, तो मैं अगर से बनूंगा तो अच्छा काम करूँगा। तो उन लोगों ने इतने साल तक क्या किया है बोलकर अलग अलग कारण तो बताते हैं। हकीकत में वो सब एक ही कारण है, वो है झगड़ा कुर्सी का। तो लेखक को आश्चर्य होता है, इसलिए फिर सवाल करते हैं, माँ कुर्सियाँ तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी। माँ कुर्सी के लिए झगड़ा, ये क्या बात हुई? कुर्सी तो बाजार में बहुत कुछ मिलते हैं ना, कितने चाहिए? बाजार में तो खूब पड़े हैं, अलग अलग पड़े हैं। सस्ती चाहिए तो सस्ती मिलती है, महंगी चाहिए तो महंगी मिलती है। ये बोलकर कहते ही गंगा मैया बहुत मुस्कुराती हुई कहती है, बच्चा के ताऊ, ये मेरे बच्चे के बेटे, ये मेरे बेटे के बच्चे, ताऊ के ताऊ, बच्चा के ताऊ, सुन थोड़ा, कुर्सी का माने जो तुम कह रहे हो ना बाजार में मिलने वाली कुर्सी, वो कुर्सी नहीं है। कुर्सी के माने हैं शक्ति, कुर्सी के माने हैं जैसे वैभव, कुर्सी के माने हैं धन, कुर्सी के माने हैं सम्मान, कीर्ति। कुर्सी का मतलब जो बाजार में दिखा रहे हो ना वो कुर्सियाँ नहीं हैं। कुर्सी का मतलब होता है तो ताकत, शक्ति। शक्ति के माने क्या होता है? वैभवीकरण, वैभव से रहना, और धन संपत्ति कमाना, और सम्मान पाने की कोशिश करना, और कीर्ति पाना, ये सभी कुर्सी से संबंधित होते हैं। कुर्सी के माने ये है बोलकर गंगा माँ समझाती है, तुझे अभी उसका स्वाद नहीं मिल पाया बेटा, तो इसलिए पूछ रहे हो, कुर्सी का स्वाद तुझे अभी तक नहीं मिला है, इसलिए ऐसे बातें कर रहे हो। एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता बेटा। एक बार अगर से कुर्सी का मज़ा लग जाए, एक बार तुम्हारी जबान पर उसका मज़ा आ जाए, तो बाद में तुम्हें कौन सी भी चीज़ पसंद आती नहीं है, अच्छी लगती नहीं है। तो ये होती है कुर्सी। ये छीन जाने तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। जैसे एक बार अगर से कुर्सी छीन जाए ना, छीन जाते ही वो इस तरह से वो कुर्सी के पीछे लगता है। एक उदाहरण देकर बताते हैं कवि लेखक हमें, जैसे भटकता है जैसे मजनू, लैला मजनू, जिसे हम लोग जो प्रेम कहानी बताते हैं लैला और मजनू, मजनू अक्सर लैला के पीछे घूमते रहता है ना, उसी तरह मजनू लैला के पीछे जिस तरह से लगा लगा घूमता रहता है, उसी तरह कुर्सी का चस्का लेने वाले, कुर्सी का मतलब समझने वाले लोग उसके पीछे ऐसे ही लगे रहते हैं। तो हम लोग भी देख चुके हैं, एक मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बनने की, जिसे हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मीडिया में भी बार बार कहता है, मैं क्या सन्यासी हूँ क्या, मैं क्यों नहीं मंत्री बन सकता, मैं क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो मौका आने दो, बनेंगे बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लोग क्या करते हैं, उसके पीछे घूमने लगते हैं, उसे पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए दल के बीच में भी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, और दल के अंदर भी लड़ाई होती है। तो कुर्सी का मतलब शक्ति, शक्ति के मतलब वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति, ये सभी जो होते हैं कुर्सी से मतलब रखते हैं बोलकर गंगा मैया जो आजकल की राजनीति के बारे में, कुर्सी के लिए क्या कुछ होता है, लोगों को मारा जाता है, आपस में लड़ाया जाता है, लेकिन आपस में लड़ाकर फिर उन्हें सुधारने की बात होती है और अपने आप को महान नेता के तौर पे प्रकट किया जाता है। हकीकत में मन से वो बुरा ही होता है। उसी बात को यहाँ पर गंगा मैया हमें बता रही है। फिर आगे चलकर प्रश्न पूछा जाता है, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। यहाँ भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं, पता नहीं कहाँ तक सच है। फिर सवाल आता है, माँ ऐसे भी मालूम पड़ता है, इस तरह से की बातें भी सुनने में आ रही है, आजकल के हमारे महान लोग, वंदनीय लोग जो है वो बड़े बड़े चोरों के साथ, इनकी जो डाकुओं के साथ
अच्छा मधुर संबंध बनाए हैं। तो हम लोग देखते हैं जितने भी नेतागण हैं जैसे अंडरग्राउंड लोगों के साथ ही संबंध बनाए रखते हैं। पैसा कमाने में स्विट्ज़रलैंड में जितना पैसा है वो पैसा अपने आप वहाँ पर गया नहीं है, ऐसे डाकों के जरिए वहाँ पर पहुँचा दिया गया है, लेकिन सबके संबंध उनसे जुड़े हुए रहते हैं। 100% नेताओं में से केवल 10% लोग ही अच्छे हैं, 90% लोग सब पूरी तरह से इस तरह का संबंध बनाए हुए हैं। तो इस बात को लेकर यहाँ पर पूछते हैं गंगा मैया से, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, क्या सच है या झूठ है बोलकर पूछते हैं। उत्तर गंगा मैया देती है, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तो व्यक्ति के जीवन में मूल्य होते हैं, मूल्य के मतलब वैल्यूज होते हैं, वैल्यू कहते हैं, जिससे मूल्यों को वैल्यू कहा जाता है। जीवन के वैल्यू मतलब जीवन के सिद्धांत कि भाई मुझे कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, भाई मुझे कभी झूठ नहीं बोलना है, भाई मुझे कभी किसी के साथ झगड़ा करना नहीं है, मुझे कभी किसी को धोखा नहीं देना है। तो मेरे जीवन में अक्सर मुझे लोगों की भलाई सोचनी है, तो लोगों का हित सोचना है, ऐसा सिद्धांत ही मेरा जीवन का सिद्धांत है, मेरे जीवन का मूल्य है बोलकर पहले के लोग जो हुआ करते थे, तो उसमें ज़्यादा लोग मतलब पहले बुरे नहीं थे बोलकर नहीं है, बुरे थे, लेकिन आज के हिसाब में पहले अच्छे लोग ज़्यादा थे, बुरे लोग कम थे, लेकिन आज के माहौल में स्वार्थी लोग ज़्यादा हैं और निस्वार्थी लोग बहुत बहुत कम हैं। उसी बात को गंगा मैया जवाब के तौर पे देती है कि बेटा जब जीवन के मूल्य ही नहीं रहे, जीवन में मूल्य अंतिम संस्कार ही नहीं रहा, तो ये सब परिणाम होते हैं, ये सब परिणाम हमारे सामने आते हैं। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो, उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वहाँ बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। और एक एग्जाम्पल बताती है, बेटा तुम मुझे आकर मेरे प्रदूषण के बारे में बता रहे हो, मेरी गंदगी के बारे में बता रहे हो, क्या तुम्हें मालूम है दक्षिण की मेरी बहन, गंगा नदी की बहन कावेरी नदी ही, दक्षिण में जो मैसूर में है ना कावेरी नदी, तो दक्षिण की बहन मिली थी, वो बता रही थी हाल ही में एक सांप ने, एक सर्प ने एक व्यक्ति से, मनुष्य से संपर्क बनाया कि बातचीत कर लिया, उसके साथ दोस्ती बना लिया। तो दोस्ती बना लेने के बाद ऐसा सर्प जिसके जहर से व्यक्ति मर जाता है, लेकिन ऐसा सर्प भी उस व्यक्ति के सामने जाकर उसकी बातें सुनकर, उसकी विचारधाराओं को देखकर खुद ही आत्महत्या कर ली है बोलकर कावेरी बहन बता रही थी बोलकर गंगा मैया सवाल का जवाब देती। मतलब व्यक्ति आज का समाज में रहने लोग इतने बुरे हैं कि भाई सांप जैसे जहरीली चीज़ें भी खुद को उनके सामने कमज़ोर समझते हैं, आत्महत्या कर लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी सोच आज के लोगों की बन गई है बोलकर यहाँ पर लेखक अपने विचारों को व्यंग्य करते हुए अपने विचारों को यहाँ बता रहे हैं। फिर प्रश्न पूछा जाता है, सच माँ मनुष्य इतना क्यों गिर गया, समाज में नहीं आता, समझ में नहीं आता, पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लो, पशु पक्षी तक इनके कर्मों पर हंसने लगे हैं। तो मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं बोलकर सवाल पूछा जाता है। मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी हंसने लगे हैं बोलकर आपको लिखना है, अंडरलाइन करो उस बात को। तो मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। भौतिक संसार नहीं कि जैसे हम लोग देखते हैं फिजिकली लैंड जिसे कहता है, फिजिकली जो माहौल होता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं जो जिंदे हैं उसे भौतिक कहा जाता है। तो यहाँ पर गंगा मैया एक उदाहरण देते हुए बता रही है, बेटा तो आज के ज़माने में जो है लोग इतना गिरा हुआ है कि तो समझ लो उनकी कुकर्मों को देखते हुए, मनुष्य के कुकर्मों को देखते हुए पशु पक्षी भी हंस रहे हैं। तो पशु पक्षी मतलब पूरे जो भगवान की सृष्टि में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अगर से पशु है तो वो प्राणी है तो वो मनुष्य होता है।
तो अपने आप को महान समझते रहता है, लेकिन इसके कुकर्मों की वजह से, इसके बुरे कामों की वजह से, मनुष्य के बुरे कामों की वजह से रहने वाले जो पशु पक्षी है वो भी हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा भी है कि एक जमीन न मिलने की वजह से एक सुपुत्र ने अपनी माँ को ही इस संसार से हटा दिया है, मतलब उन्हें जान से मार दिया है। ये कौन सा सिद्धांत हुआ, ये कौन सी बातें हुई बोलकर यहाँ पर कहती है। तो इस तरह से हम लोग इसी पर से तीसरे अंक को समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर आगे जाते हैं तो फिर 10 मिनट हो जाएंगे, इसलिए इसे समाप्त करके चौथे अंक में मैं पूरा पाठ आपको समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।